नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, घुटनों का दर्द और वॉकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है। ये बात सबको पता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद ओल्ड एज पेशेंट्स का गिरना ये बहुत ही डिवास्टेटिंग हो सकता है। आज हम लोग फॉल इन एल्डरली पेशेंट्स आफ्टर नी रिप्लेसमेंट इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश सिंह। आई एम रोबोटिक एंड मिनिमल इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम नी रिप्लेसमेंट के बाद एल्डरली पेशेंट्स किन कंडीशंस में गिरते हैं, नी रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या वो मॉडिफिकेशंस हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जिससे हमारी फॉल से प्रिवेंशन हो, और अगर फॉल होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट, किस तरीके से और कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पहले 12 हफ्तों का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि इस दौरान सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग और मसल्स की हीलिंग बहुत तेजी से रिकवरी होती है। पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी होती है जहां पर वो अपनी मूवमेंट रिगेन करते हैं और वो इजीली वॉक करना सीखते हैं विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट। पहले 3 महीने के दौरान गिरने से कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर गिरने से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना हो तो सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग में फर्क पड़ता है। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, इनमें इंजरी होती है, रिकवरी डिले होती है। और अगर इम्पैक्ट ज्यादा हो तो कई तरीके की डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे इम्प्लांट का लूज हो जाना, इम्प्लांट के आसपास सीमेंट का निकल जाना, बोन्स का फ्रैक्चर हो जाना, जिन्हें हम पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये फ्रैक्चर फीमर बोन में भी हो सकता है इम्प्लांट के आसपास, और ये टिबिया बोन में भी हो सकता है। कई बार पॉली भी ब्रेक हो जाते हैं, हालांकि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, इसका चांसेस बहुत ही कम होता है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। गिरने के बाद अगर नी डिसलोकेट हो जाती है तो न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो बहुत ही सीरियस और इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर आफ्टर नी रिप्लेसमेंट ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फॉल के रीजंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन्हें सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स, पेशेंट फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे समझ सकते हैं। सर्जरी के दौरान पेशेंट की लिगामेंट्स बैलेंसिंग कैसी हुई है, पेशेंट का मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कितना स्टेबल जॉइंट को बनाता है, पेशेंट की सर्जरी को कितने साल हो चुके हैं, सर्जरी के बाद इम्प्लांट्स कितने स्टेबल हैं, सर्जरी के बाद ऑस्टियोलिसिस तो नहीं हो रही है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सर्जरी के बाद पेशेंट की फॉल अवॉइड की जा सकती है या नहीं। ये सारे फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेशेंट को फॉल से बचाने के लिए। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में पेशेंट की मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, पेशेंट की मूवमेंट्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पार्किंसोनिज्म, पेशेंट की मसल एंड आई कोऑर्डिनेशन, हेयरिंग प्रॉब्लम, पेशेंट की स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, मेंटल कंडीशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्डियक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज यानी हार्ट एंड लंग डिजीज, हेलिक्स वैल्गस, फुट के डिफॉर्मिटीज, हिप का आर्थराइटिस, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काइफोसिस। ओल्ड एज में स्पाइन का फॉरवर्ड बेंड हो जाना या काइफोसिस हो जाना, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी पेशेंट्स यूजुअली गिर जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इम्प्रॉपर सपोर्ट यानी स्टिक या वॉकर का ठीक से ना यूज कर पाना, इम्प्रॉपर फुटवेयर का यूज करना, जैसे फुटवेयर यानी चप्पल या शूज का साइज नॉर्मल साइज से बड़ा होना या छोटा होना, स्लिपरी सॉक्स होना, फ्लोर पे लॉन्ग रग्स होना, फ्लोर पे टॉयज का बिखरा होना, वेट फ्लोर पे चलना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ओल्ड एज में फॉल को प्रमोट करते हैं। अब बात करेंगे फॉल को कैसे प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद वीक बाय वीक फिजियोथेरेपी जैसे बताई जाती है वैसे करनी है। वॉकर या स्टिक के साथ कब, कैसे, कितना चलना है, ये फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ही करना चाहिए।
इनिशियल 6 वीक्स के बाद मसल की कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ बहुत ही अच्छी बन जाती है और यूजुअली पेशेंट्स विदाउट स्टिक भी वॉक कर लेते हैं। स्टेयर्स क्लाइंबिंग कब और कैसे की जाए ये भी फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ही डिसाइड करना चाहिए। अपने डॉक्टर की बात को ध्यान से सुने, फिजियोथेरेपी को स्किप ना करें। कई सारे लोग ये गलती करते हैं, फिजियोथेरेपी के दौरान जब उनको दर्द होता है तो वो फिजियोथेरेपी बंद करा देते हैं। ध्यान रखिए, फिजियोथेरेपी आपकी मसल्स की कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए और उनको स्ट्रांग बनाने के लिए है, जिससे आप बिना फॉल के आराम से चल पाएंगे। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी के बाद आपका सपोर्ट बिल्कुल छूट जाता है और आप नॉर्मली वॉक कर सकते हैं। फॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए घर में भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जैसे फ्लोर से रग्स को हटा देना, फ्लोर को पूरी तरीके से सुखाना, बाथरूम्स में ग्रैब हैंडल यूज करना। कई जगह पे घर में जहां पर बैठ के उठने की सिचुएशंस हो वहां पे हैंडल्स का यूज करना, गलत फुटवेयर्स को अवॉइड करना। कोशिश करें वो फुटवेयर जो आपके लिए कंफर्टेबल हों और सही फिटिंग साइज के हों वही यूज करें। अक्सर पेशेंट जब रात में वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं, रात में प्रॉपर लाइट का होना बहुत जरूरी है जिससे गिरना बचाया जा सके। इनिशियली 6 वीक्स या 12 वीक्स तक आप वॉशरूम जाने के लिए किसी न किसी की हेल्प जरूर लें, जिससे जब भी आप गिरने वाले हों वो आपको संभाल सके। पहले लगभग 3 मंथ्स के लिए लो फ्लोर सीट्स, लो सोफा, लो बेड एंड इंडियन टॉयलेट को पूरी तरीके से अवॉइड करें। हाई कमोड चेयर पे बैठें। पर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ओवर एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंस होके चलते हैं कि मैं तो स्टिक के बिना ही चल लूंगा, मुझे स्टिक की क्या जरूरत है, और वो गिर जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आप नी रिप्लेसमेंट के बाद गिर गए हैं तो क्या करें? सबसे पहले पैनिक ना करें। जो भी सिचुएशन है, किसी को हेल्प के लिए तुरंत बुलाइए। अगर आप उठकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खड़े होइए, आइस पैक कीजिए, कुछ प्राइमरी मेडिकेशन लीजिए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। लेकिन अगर गिरने के बाद आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी की हेल्प लें। स्ट्रेचर पे या सपोर्ट के साथ हॉस्पिटल आएं और उस पार्ट का एक्सरे इमीडिएट करवाना जरूरी है। एक्सरे के बाद ये कंफर्म होगा कि इंजरी कहाँ है, कितनी है। अगर फ्रैक्चर नहीं होता है, कई बार एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है। अगर एक्सरे में पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर आता है तो उसे फिक्स करने की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस वीडियो में और डिटेल जानकारी के लिए। नी रिप्लेसमेंट के बाद फॉल को प्रिवेंट करना पूरी तरीके से आपके हाथ में है। थोड़ा सा पेशेंस, प्रॉपर फिजियोथेरेपी और सही प्रिकॉशंस लेने से आप नी रिप्लेसमेंट के बाद एक पेन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और हेल्दी रहें।